हरिओम तत्सत। हम लोग जब इंस्टाग्राम पे क्राउजल्स डालते हैं तो बहुत सारे लोगों को कमेंट आता है, डीएम आता है कि हम अच्छे से इसे वीडियो के फॉर्म में लेकर आएँ ताकि लोगों को बहुत विस्तृत तरीके से सनातन धर्म के बारे में उनकी जो जानकारियाँ हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो सब कुछ पता चले। इसलिए हम लोगों ने काफ़ी रिसर्च किया, काफ़ी चीज़ों को समझा, जाना और फिर हम पहला अपना एक सीरीज़ यहाँ पे लॉन्च करें वीडियो के फॉर्मेट में। वो है सनातन धर्म का जो वैदिक शास्त्र है कि कितने हमारे शास्त्र हैं, कितने भी हमारी चीज़ें हैं, उसका हम पहला सीरीज़ लॉन्च कर रहे हैं और ये पहला वीडियो है। ये कुछ 10, 12, 15 वीडियो आएँगे जिसमें अलग-अलग तरीके से हम पूरा एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे और आपने 10-12 वीडियो पूरे तरीके से देख लिया और हम साथ में नोट्स भी देंगे, तो आप समझिए कि आप पूरी तरीके से सनातन धर्म का जो भी हमारा ग्रंथ हैं, जो भी हमारे शास्त्र हैं, उन सब चीज़ों के बारे में प्रॉपर तरीके से समझ जाएँगे। आज गुरु पूर्णिमा है, तो हम ये वीडियो बना रहे हैं ताकि आज से हम शुरुआत कर सकें क्योंकि ये एक बहुत बड़ा दिन है और जो कुछ हमने सीखा है, वो अपने गुरुओं से सीखा है, उनके साथ रहकर सीखा है, तो यहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं। और ये ध्यान रखिए ये इंट्रो वीडियो है, तो इसमें हम पूरा एक मैप बना रहे हैं और आपको समझाने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। इसके बाद जो एक-एक चीज़ के बारे में इन डिटेल अगले वीडियोज़ में हम शेयर करते जाएँगे। तो स्टार्ट में ये चीज़ मैं आपसे कह दे रहा हूँ कि ये एक मैप वीडियो है और इस मैप वीडियो में हम सिर्फ मैप को समझेंगे, चीज़ों को समझेंगे कि कैसे हम स्टडी करेंगे, कैसे हम जानेंगे। तो उसके साथ ही एक चीज़ आप और ये कर सकते हैं कि अपने पास में अपना डायरी पेन रख लीजिए और जब ये वीडियो आप देख रहे हो तो पॉज़ करके भी आप देख सकते हो, समझ सकते हो और आगे फिर आप जो हम नोट्स देंगे उससे आप सेव करके समझ भी सकते हो। तो सबसे पहले हम जो स्टार्ट करते हैं तो मैं यहाँ पे अभी किसी भी चीज़ की बहुत परिभाषाएँ नहीं दूँगा। परिभाषाएँ हम अलग-अलग वीडियो में एक-एक चीज़ को पकड़ कर के पूरा उसको परिभाषित करेंगे। तो शुरुआत करते हैं इस ज्ञान की श्रृंखला का। सबसे पहले सनातन धर्म का जो ग्रंथ होता है, वो 2 चीज़ों में है। पहला एक है पराविद्या और दूसरा है अपराविद्या, ठीक है? पराविद्या के बाद अपराविद्या। फिर सनातन धर्म के जो ज्ञान है वो 3 पार्टों में डिवाइडेड है। पहला पार्ट आपका श्रुति है, दूसरा स्मृति है और तीसरा क्या है? न्याय है, ठीक है? अब यहाँ पे जो हमारा श्रुति है वो 3 पार्टों में डिवाइड है। पहला पार्ट क्या है? वेद, दूसरा उपवेद और फिर यहाँ पे वेदांग और इसके बाद में वेद के क्या है? खंड हैं। तो अब जैसे हमारे पास में 4 वेद आते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। उसी तरीके से उपवेद आते हैं, जैसे आयुर्वेद है, इस तरीके से हर वेद से निकले हुए उपवेद आते हैं। और वेदांग में क्या है? जैसे कल्प है, निरुक्ति है, व्याकरण है, शिक्षा है, छंद है और ज्योतिष है। अब कल्प में क्या है? कर्मकांड है, ज्ञान कांड है और उपासना कांड है। अब यहाँ पे वेद के जो खंड आते हैं उसमें क्या है? संहिता है, ब्राह्मण है, अरण्यक है और उपनिषद है। तो आपने उपनिषदों के बारे में अच्छे से सुना होगा, तो 108 उपनिषद हमारे यहाँ पे होते हैं। अब जो स्मृति है उसका जो सबसे पहला क्या है? सूत्र है, फिर तंत्र शास्त्र है, इतिहास है और पुराण है। तो अब सूत्र में क्या है? सबसे पहले श्रौत है, गुहा है और धर्म है। अब धर्म में भी स्मृति आती है, स्मृति में आचार, व्यवहार और यहाँ पे प्रायश्चित। तो जैसे आपने सुना होगा मनुस्मृति के बारे में या चीज़ों के बारे में, तो इसी के अंदर हमारा धर्म के अंदर स्मृति के अंदर आएगा जो आपके आचार, व्यवहार और प्रायश्चित के बारे में बताता है। इस तरीके से कई सारी स्मृतियाँ हैं। जब हम एक-एक चीज़ को पढ़ेंगे तो समझेंगे और इसी के साथ में क्या है आपका स्मृति, यहाँ पे उपस्मृति। फिर हमारे पास आता है तंत्र शास्त्र। तंत्र शास्त्र में यामल, आगम और निगम। तो जैसे आपने सुना होगा कि आगम और निगम, तो आगम में क्या है? शैव, वैष्णव, शाक्त, इसके अलावा भी कई सारे हैं, सौर करके, इस तरीके से कई सारे हैं। पर बेसिक हमारे पास शैव, वैष्णव और शाक्त के बारे में हम समझते हैं। तो कई बार आपने शैव कुछ बारे में कि शैव से आते हैं या वैष्णव से हैं, तो ये एक चीज़ होती है। फिर निगम, आगम और निगम। अब ये हमारा हो गया श्रुति और स्मृति। तीसरा फिर हमारे पास आता है सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है न्याय। न्याय में भी 2 पार्ट है, एक नास्तिक दर्शन है न्याय के बाद और एक है आस्तिक।
अब इसे दर्शन के तौर पे भी कहते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, बौद्ध, जैन और चारवाक, ये नास्तिक में आता है। और फिर आस्तिक में क्या आता है हमारे पास में, 4 हमारे पास ऑप्शन है कि वेदांत, वेदांत, कर्म मीमांसा, न्याय सूत्र, वैशेषिका सूत्र, योग सूत्र और सांख्य सूत्र। तो ये हमारे पास 6 इस तरीके से हमारे पास में आते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा हम लोग कई बार वेदांत के बारे में पढ़ते हैं, हम कर्मकांड के बारे में पढ़ते हैं, न्याय सूत्र के बारे में पढ़ते हैं, और योग सूत्र जिसको पतंजलि ने का है, और सांख्य सूत्र के बारे में जैसे कपिल मुनि ने किया हुआ है। इस तरीके से हम सारी अलग अलग चीज़ों के बारे में यहाँ समझते हैं। इस तरीके से जब आप स्मृति में जाएंगे तो यहाँ पे पुराण भी हैं, तो 18 पुराण हैं और 18 प्लस उप पुराण हैं, और इसके कई सारे अलग अलग तरीके से अंग हैं, अति पुराण करके भी हैं। तो ये बेसिक एक स्ट्रक्चर है कि हमारे सनातन धर्म में वैदिक शास्त्र कैसे हैं और कितने हैं। मेन हमारे अगर हम डिवीजन करते हैं तो श्रुति, स्मृति और न्याय के अंदर ही करते हैं, और जो ज्ञान भी है वो 2 तरीके से, परा विद्या और अपरा विद्या के अंदर है। तो अगला वीडियो जब हम स्टार्ट करेंगे, अगला जब इसका पार्ट हम लेकर आएंगे, तो हम सबसे पहले श्रुति के बारे में समझेंगे, वेद, उपवेद, वेदांग और खंडी के बारे में समझेंगे। फिर एक वीडियो में हम स्मृति के बारे में समझेंगे, फिर न्याय के बारे में समझेंगे, और अलग अलग पार्ट के बारे में, और क्या क्या उसके अंदर है, मतलब कितने सूत्र हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कि ऋग्वेद में क्या है, यजुर्वेद में क्या है, सामवेद में क्या है, अथर्ववेद में क्या है, किस वेद में क्या है, किस चीज़ के लिए उसका क्या प्रयोग आता है, ये सब कुछ अगले वीडियो में हम प्रॉपर तरीके से समझेंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो इंस्टाग्राम पे जोरम वैदिक शाला को फॉलो कर सकते हैं, और मुझे पर्सनली भी फॉलो कर सकते हैं। तो आईडी सारी हम मेंशन कर दे रहे हैं यहाँ पे चैनल के लिए, और सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में हम मिलते हैं, और इस लर्निंग के जो प्रोसेस है, सीखने का जो तरीका है, और जो ये सनातन का ज्ञान है, इसको हम सब तक कंटिन्यू करते हैं। आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।